हेलो प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाई शाश्वत मिश्रा पर स्वागत करते हैं। आज के वीडियो में, आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आज की क्लास में हम आपको वो फार्मूले बताने चल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री और ITF के फार्मूले। ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन और ट्रिग्नोमेट्री के वो सारे फार्मूले हम बताने चल रहे हैं कि जो फार्मूले डेरिवेटिव, अवकलन और इंटीग्रेशन में काम आते हैं और बच्चा उस फार्मूले को अप्लाई करने में परेशान हो जाता है, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में लगभग 80% क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री के, ITF के और ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलों की ज़रूरत पड़ती है। तो आज वो ज़रूरत हम कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, तो आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर डेरिवेटिव। पहले डेरिवेटिव के लिए, फिर इंटीग्रेशन। तो यहां पर हेडिंग बनेगी इंपॉर्टेंट फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ ट्राइग्नोमेट्री, इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फॉर डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन, तो हम बताने चल रहे हैं इंपॉर्टेंट फार्मूला डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको आप स्किप मत करना। ये सारे फार्मूले, इससे ज़्यादा कोई फार्मूला नहीं लगेगा। तो सबसे पहले डेरिवेटिव के लिए कुछ फार्मूले हम बताने चल रहे हैं जो ITF के होते हैं। सबसे पहले हम ITF के फार्मूले बताने चल रहे हैं, जैसे 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x के 3 फार्मूले होते हैं। कितने फार्मूले होते हैं? 3 फार्मूले होते हैं 2 tan इनवर्स x के, जिसमें पहला फार्मूला साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। दूसरा फार्मूला कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तीसरा फार्मूला tan इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अब इस फार्मूले का हम लोग यूज कैसे करेंगे? कहीं पर ऐसे रहेगा कि साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करो, तो इसके जगह पे हम 2 tan इनवर्स x का यूज कर देंगे। फिर उसके बाद दूसरा फार्मूला होता है हमारे लिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला। इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई होता है, ये फार्मूला होता है। फिर तीसरे फार्मूले की बात करते हैं। तीसरे फार्मूले में आता है 2 sin a इंटू साइन बी का फार्मूला। इसी में आता है 2 कास ए इंटू कास बी का फार्मूला, और इसी में आता है 2 साइन ए इंटू कास बी का फार्मूला। ये इंटीग्रेशन में बहुत काम का है। इंटीग्रेशन में जैसे कैसे इंटीग्रेशन आते हैं बेटा? इंटीग्रेशन आता है जैसे इंटीग्रेशन करिए साइन 2x इंटू साइन 3x। अब इसका इंटीग्रेशन करना हो तो यहाँ पर इस फार्मूले का हम यूज करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 2 साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला यूज करेंगे। तो 2 साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला होता है कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी होता है। कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी होता है। और यहाँ पर 2 कास ए इंटू कास बी का फार्मूला क्या होता है? कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी होता है। कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी होता है। फिर उसके बाद 2 साइन ए इंटू कास बी का फार्मूला क्या होता है? तो 2 साइन इंटू कास बी का फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो यहाँ पर डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के लिए 3 इंपॉर्टेंट फार्मूले अभी तक आपको बताए गए, और ये तीनों बड़े महत्वपूर्ण फार्मूले हैं। इनका यूज हम लोग डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में करते हैं। तो इसमें पहला फार्मूला 2 tan इनवर्स x के 3 फार्मूले हैं, जिसमें पहला साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दूसरा कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तीसरा है tan इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। इसी तरीके से 2 साइन ए इंटू साइन बी, 2 कास ए इंटू कास बी, 2 साइन ए इंटू कास बी, इसके फार्मूले होते हैं। इनका यूज हम लोग इंटीग्रेशन में करते हैं।
अब ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, चौथा फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चौथा फार्मूला प्राण पी लेता है और आप लोग बार बार उसी में परेशान हो जाते हो। चौथे का पहला कहीं पर लिखा गया है 1 प्लस cos 2 थीटा या 2x लिखा जाए, और कहीं पर लिखा जाए 1 प्लस कास कितना 1 माइनस कास 2x 1 माइनस कास 2 थीटा लिखा जाए। तो यहाँ पर ध्यान से देखो 1 जब प्लस रहेगा तो कास 2 थीटा का 4 फार्मूला होता है। यहाँ हम कास 2 थीटा का भी 5वें में फार्मूला लिख देते हैं, जरूरी भी है। कास 2 थीटा का एक फार्मूला होता है कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका दूसरा फार्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसका तीसरा फार्मूला है 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसका चौथा फार्मूला है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो कास 2 थीटा के ये 4 बेसिक फार्मूले होते हैं। इनका यूज हम लोग डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के लिए करते हैं। अब ध्यान से देखो, अगर बेटा यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ एक एक थीटा होगा, लेकिन अगर यहाँ 1 थीटा है तो थीटा बाई 2 आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखो कास 2 थीटा प्लस के साथ जब प्लस रहेगा ना तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। हम फार्मूला लगा देंगे 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा तो बचा कितना, बचा 2 कास स्क्वायर थीटा। तो ये डायरेक्ट फार्मूला होता है 1 + कास 2 थीटा का। इसको आप लोग याद रखिए 1 + कास 2 थीटा का। इसी तरीके से ऐसे अगर कहीं पर लिखा जाए 1 + कास x, अब ये एक x है तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होगा 2 कास स्क्वायर x बाई 2 प्लस के साथ ये रहेगा। अब दूसरा अगर कहीं पर आ जाए 1 माइनस कास 2 थीटा, तो यहाँ पर 1 रहेगा। अब कास 2 थीटा का फार्मूला लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ब्रेकेट तोड़ने पर ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पर हमको फार्मूला क्या मिलता है, 1 माइनस कास 2 थीटा का फार्मूला मिलता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 मिलता है। इस तरीके से एक फार्मूला और प्राप्त हो गया। तो कास 2 थीटा का ये सारे फार्मूले, जैसे मान लिया जाए इंटीग्रेशन आ जाए 1 + कास 2 थीटा अपान 1 माइनस कास 2 थीटा, इसका इंटीग्रेशन करो। अब फार्मूला याद रहेगा तभी तो आप जल्दी से अप्लाई कर पाओगे। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, 6वें फार्मूले की तरफ चलते हैं। 6वां भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो ये फार्मूला बड़ा खतरनाक है, 1 + साइन 2x। कहीं पर आ जाए 1 + साइन 2x, तो इसका फार्मूला हम लोग कैसे करते हैं और रूट में आए, समझ में इंटीग्रेशन रहता है, इसका फार्मूला हम लोग कैसे सोचते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि किसी तरीके से रूट रिमूव हो जाए, और रूट बेटा तब रिमूव होता है जब अंदर वाला होल स्क्वायर हो। चूंकि स्क्वायर जो होता है रूट को रिमूव कर देता है, तो हम ये फील करेंगे कि अंदर होल स्क्वायर आए, और होल स्क्वायर के लिए a² + b² + 2ab चाहिए। तो इसीलिए आगे हम देखो क्या करते हैं, आगे क्या करते हैं, दिमाग लगाओ बेटा। आगे 1 को हम सोचेंगे कास, इसको कास है पहले लिखना है कास स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, और साइन 2x को हम लिखेंगे 2 साइन x इंटू कास x। अब दिमाग लगाओ, अब यहाँ पर अगर आपको समझ में आ रहा हो तो अंडर रूट में a² + b² + 2ab, तो फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर। a मीन्स कास x, b मीन्स साइन x, तो कास x प्लस साइन x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हुआ। अब देखो स्क्वायर हटेगा, रूट रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिल जाता है कास x प्लस साइन x। तो ये फार्मूला होता है, इसका मतलब क्या हुआ, अंडर रूट में 1 + साइन 2x का जो बेटा फार्मूला होगा वो डायरेक्ट हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x का फार्मूला होगा कास x प्लस कितना, साइन x। ये फार्मूला होता है। सिमिलरली ऐसे ये भी फार्मूला हो सकता है 1 माइनस जैसे साइन x आ जाए, अब एक x आ जाएगा तो उसका एंगल हाफ हो जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा बेटा कास x बाई 2 माइनस कितना हो जाएगा, साइन x बाई 2। जितना एंगल यहाँ आएगा उसका हाफ हो जाएगा। अगर यहाँ पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव आएगा, निगेटिव होगा तो निगेटिव हो जाए। जैसे किसी दिन लिख दिया जाए 1 माइनस साइन 4x, लो अब जब 4x आएगा तो हाफ हो जाएगा, निगेटिव आया निगेटिव, तो ये आपको मिल जाएगा cos 2x और माइनस कितना मिल जाएगा, साइन 2x।
समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इंटीग्रेशन में पूछ लिया जाता है। ऐसे भी अगर अब मान लिया जाए, पूछ लिया जाए 1 प्लस साइन एक्स क्या होगा, अब प्लस आ गया तो प्लस लग जाएगा, जितना एंगल है उसका हाफ हो जाएगा। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2। इस तरीके से हम इसका यूज करेंगे। ओके, फिर आगे कुछ और फार्मूले होते हैं, जैसे साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है। सारे प्लस वाले फार्मूले हम और बताने चल रहे हैं, बस एक फार्मूला और बच रहा है। जैसे मान लिया जाए साइन ए प्लस माइनस बी हो जाए, तो इसका फार्मूला होता है साइन ए इंटू कास बी, प्लस वाले में प्लस माइनस वाले माइनस, कास ए इंटू साइन बी। कास ए इंटू क्या होता है, साइन बी होता है। जैसे मान लिया जाए फार्मूला आपको मिल जाए कास ए प्लस माइनस बी का, तो कास ए प्लस माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, कास ए कास बी, प्लस वाले में माइनस होता है, माइनस वाले में प्लस होता है, साइन ए इंटू साइन बी, ये होता है। फिर उसके बाद tan a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, tan a प्लस बी का फार्मूला होता है बेटा tan a प्लस tan b, और बटे क्या होता है 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है। चलिए आगे एक और बताने चल रहे हैं 8वें में। जैसे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x बराबर ये फार्मूला होता है पाई बाई 2। इसी तरीके से tan इनवर्स x प्लस काट इनवर्स x बराबर ये भी फार्मूला होता है पाई बाई 2। इसी तरीके से सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x, इसका भी फार्मूला होता है पाई बाई 2। फिर उसके बाद आगे अगर हम आगे की बात करते हैं तो फार्मूला ऐसे भी होता है 9वां। जैसे कहीं पर लिखा जाए कास एक्स प्लस साइन एक्स, और बटे नीचे लिख दिया जाए कास एक्स माइनस साइन एक्स। अब इसमें हमको दिमाग लगाना रहता है कि इसको tan बनाना रहता है, तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, कास एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे। तो कास से कास एक्स से जब डिवाइड करोगे तो ये कास कास कैंसिल होके 1 हो जाएगा, 1 प्लस tan x हो जाएगा, और अपान 1 माइनस tan x हो जाएगा। अब 1 के बारे में हमको सोचना रहेगा, तो 1 के लिए हम लोग क्या सोचते हैं, ध्यान से देखो 1 के लिए हम लोग क्या सोचते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4, और यहाँ पर है tan x, और अपान क्या हो जाएगा 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan x हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला हो जाएगा tan पाई बाई 4 और प्लस कितना हो जाएगा x हो जाएगा। इस तरीके से सोचना है। तो आज के वीडियो में आपको सारे वो इम्पॉर्टेंट फार्मूले बताए गए हैं जिनका यूज हम लोग, ट्रिग्नोमेट्री के ये फार्मूले हैं जिनका यूज हम लोग इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में करते हैं। ओके प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।